जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छी होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्काउंट से रिलेटेड जो सवाल एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं उन सवालों के बारे में बात करेंगे और उन्हें समझेंगे। डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, चलिए। 45% की छूट के बाद एक साइकिल का मूल्य 5,060 रुपये देना पड़ता है, तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात करें। कोई वस्तु है वो छूट देने के बाद 5,060 रुपये में बेची जाती है, तो उसका हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य को हम मार्क प्राइस कहते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसे एमपी लिख सकते हैं हम। तो इसे ज्ञात करने के लिए, जैसे अभी ये कितने में बेची जा रही है, 5,060 में, तो 5,060 को हम ऊपर लिख लेंगे। 45% की छूट मिली है, तो ये अपने आप में कितना है, कोई 100% में से अगर 45% की छूट मिल गई तो कितने, 100 में से 45 है 55, यानी कि ये जो मूल्य है वो अपने आप का 55% है। तो हम 55% को यहाँ पे लिख लेंगे और हमें ज्ञात करना है अंकित मूल्य, यानी कि पूरे 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ओके, 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसको इस तरह से काटेंगे, 55 को 5 से काटेंगे 11 बार और 5 से काटेंगे इतने बार में, ठीक है। फिर 11 से हम इसे काटेंगे पूरा पूरा 11 99 और ये 2 बचा 11 2, यानी कि 92 बार में हम पूरा पूरा इसे काट देंगे। 92 की हम गुणा करेंगे यहाँ पे 100 में, तो ये अपने आप में पूरा 92 100 हो जाएगा। ओके, यही हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9200। कोई भी वस्तु 45% की छूट के बाद 5,060 में बेची जाती है, तो अंकित मूल्य उस पर कितना पड़ा होता है। जैसे आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हो तो दुकानदार कहता है कि इतने रुपए की वस्तु है, लेकिन आपको हम इतने रुपए में दे देंगे, मतलब कम में दे देंगे, तो वो दुकानदार आपको छूट देता है 20% की, 10% की या 15% की, जो भी उसके अकॉर्डिंग वो देता है, वो होता है हमारा डिस्काउंट। तो भैया, यानी कि वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 9200 रुपए था और बेचा था उसे 5,060 रुपए में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है 25% छूट के बाद एक वस्तु 5,550 रुपए की बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। इसमें 25% की छूट देने के बाद 5,500 की वस्तु बेची जाती है, तो इसमें भी सेम हम वही करेंगे। ओके, एमपी एमपी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, पूरा मूल्य लिख लिया जाता है जितने की वस्तु बेची होती है। ओके, अपॉन में ये कितने की छूट दी जाती है, 100% में से 25% चले जाएंगे तो 75 बचेगा। ओके, तो ये अपने आप में है 75%। ओके, गुणा 100, यानी कि 75% यहाँ पे दे रखा है, हमें ज्ञात करना है पूरा 100%। ओके, तो इस तरह से हम इसे ज्ञात कर लेंगे। अब 25 से काटो, से 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। कोई भी नंबर या कोई भी संख्या हम जब काटते हैं तो उस हिसाब से काटते हैं कि वो एक ही संख्या से या एक ही डिजिट से वो पूरा पूरा कट जाए, बराबर बराबर कट जाए। ये नहीं कि हम ये किसी दूसरे अंक से काट लें और ये किसी दूसरे अंक से काट लें, वो नहीं हो सकता, एक ही से दोनों काटने पड़ते हैं। ओके, 3 से काट लो, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ये कट गया इतने बार में। ओके, हाँ, पूरा पूरा कट गया ये। अब 4 की इसमें कर दो गुणा 1850 में, तो जीरो का जीरो आ जाएगा, 4 पंजे 20, जीरो आ जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि जो वस्तु है वो 7400 रुपए की थी, 25% की छूट के बाद वो 5,550 रुपए की बेची गई। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, 7400 रुपए आपका राइट हो जाएगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट सवाल जो है वो है, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट इस प्रकार देता है, विक्रय मूल्य 574 हो जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब की 18% की छूट दी गई है। ओके, तो 100 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 82, और कितने में बेची है वस्तु, 5,074 में। ज्ञात क्या करना है हमें, पूरा 100%। अब इसे हम काट सकते हैं, 82 से ये कटेगा पूरे पूरे 82 7 बार में। ओके, और 7 से कर दो इसकी गुणा, पूरा आ जाएगा 700, ये आ गया आंसर, मतलब 700 की वस्तु 574 रुपए में बेची गई। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक सवाल आपके लिए दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। 33% की छूट के बाद एक वस्तु 2546 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।